अभी 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। जी जी। तो 10 साल में आप पहले कहाँ थे स्टार्टिंग फेज में 2013 में, और अभी जहाँ पे हैं आज, जी। इसके बीच में आपको कितना डिफरेंस दिखता है कि आपका लाइफ कैसा है, आपका मतलब सोचने का नजरिया कुछ बदला? क्योंकि मैं ये जानता हूँ, जैसे गीता में भगवान ने कहा है, जब किसी भी इंसान के ऊपर या फिर किसी भी संसार में, जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी संकट आता है, तो या तो देता है या फिर उसको उभार देता है। तो हाँ, आपका या तो जीवन का हाँ, या तो वो आदमी बिखर जाता है या भी निखर जाता है। बिखर जाता है, एग्जैक्टली। तो आपका सोचने समझने का नजरिया क्या है, हम्म। और आपका जीवन का मतलब जो जीने का दिनचर्या है या फिर जीने का जो नजरिया है, वो कैसा है? अगर मैं आपका देखिए, शॉर्ट करके पूछना चाहूँ, तो 9 साल के बीच में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया एक्सीडेंट के बाद और एक्सीडेंट के पहले? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये सभी लोगों को इसको समझना चाहिए अच्छी तरीके से, और इसमें से कुछ जो आपको लगे वो सीखना भी चाहिए। देखिए, इसमें क्या है कि आप दो एंगल से देख सकते हैं। एक तो एक अच्छा खासा हंसता खेलता लड़का, बिल्कुल उसकी लाइफ डिसेबल हो गई और वो कुछ नहीं कर पाए, तो ये दूसरों का नजरिया हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तब राइट। मेरी जो कंडीशन थी, आज उससे ज्यादा लोग मुझे जानते हैं, और मैं तब जितना एक्टिव था उतना ही एक्टिव आज हूँ। आप सब लोग एग्जैक्टली। इतना प्यार दे रहे हैं, और तब हो सकता है कि मैं 5 से 10 हजार लोगों की हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन आज 5 से 10 हजार लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। तो हर आदमी का अपना एक नजरिया है। रही बात, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम यही पॉइंट मेरे भैया भी बोलते हैं। जी जी, तो ये अब हमने अपना वो बता दिया। और दूसरा ये है कि प्रॉब्लम देखा जाए तो अच्छे लोगों की लाइफ में भी होती है, हम लोगों के भी लाइफ में है, उसको हम ज़्यादा मायने नहीं रखते। लेकिन रिकवरी की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं कि स्टेज की पूछे, तो उस टाइम हमारी स्टेज भी दूसरों से भी कुछ कम नहीं थी, उनसे आप बदतर समझ सकते हैं कि मेरा भी बेडसोर हुआ था। यहाँ तक कि मैं अंडरवियर नहीं पहन सकता था, उसको पूरा ढक के रखना पड़ता था। यूरिन बार बार पास होती थी, उसके लिए हमने एक पेप्सी का, कोका कोला का बोतल काट करके लगा रखा था। तो क्या ही बताएं आपको कि वो कंडीशन हम अपनी आपके माध्यम से यहाँ यूट्यूब के चैनल पे आज पहली बार बता रहे हैं। ऐसा हमने कभी किसी के साथ बयां भी नहीं किया। लोगों को लगता है कि हम ऐसे ही आसानी से बिल्कुल खड़े हो गए और सब हम मैजिक कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे समझदार लोग हैं, जो हमको पर्सनली जानते हैं या जिनसे हम हार्टली टच, जिनके कनेक्शन में हैं, तो उनको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते चलते पैरों में छाले पड़ जाना, अभी इतनी सर्दियां हैं, सर्दियों में कोल्ड बर्न हुआ है हमें, और फिर भी हम कंटिन्यू कहीं मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू में किसी के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये चीज जो मैंने आपको बताया, तो हम अगर ये देखें कि दो दो चीजों के बारे में मैंने बता दिया कि अगर आप देखें तो पहले से बेटर हम उधर हैं, और पहले से बेटर हम इधर हैं। बाकी रास्ते केवल बदल गए हैं। पहले हम दूसरे रास्ते पे जा रहे थे, और अब हम दूसरे रास्ते पे जा रहे जी। और दूसरी बात, शुक्ला जी, यहाँ पे जो भी देखिए, जो भी इस सिचुएशन से बाहर निकल के आया, जैसे आप निकल के आए हैं, मैं निकल के आया हूँ, हालांकि 100% नहीं निकले, अभी भी हैं। हाँ हमें हाँ। थोड़ी बहुत जो बेड़ियां है जकड़ी हुई है, हाँ, लेकिन बिल्कुल फिर सही भी कह रहे हम हैं। लड़ रहे हैं उससे 100% निकलने का। तो यहाँ पे हमारा आपका और भी जो भी स्ट्रांग माइंडेड लोग हैं, हम्म। हमारे सीआई भाई, हाँ, वो बिल्कुल। मैं महसूस कर सकता हूँ कि सोचने का नजरिया बदल गया, फिर हम्म। देखने का नजरिया बदल गया आपका। मतलब जो सोचने का मतलब एक है ना कि पूरा, पहले हम लोग बोले इतने कुएं के दायरे में सोचे, जैसे मेढक का कुआं नहीं होता कि संसार यही है। फिर जब वो कुएं से बाहर निकला, तो फिर उसको समझ में आया कि दुनिया बहुत बड़ी है। ये इसके लिए सबसे बेस्ट प्रोनाउंसिएशन या बेस्ट वर्ड होगा ब्रॉड माइंड। वो ब्रॉड माइंड, एग्जैक्टली। वो उनकी छोटी सोच से बड़ी सोच हो गई, और उन्होंने एक स्टेप इतना बड़ा चैलेंज फेस किया कि उनको चैलेंजेस लेने की उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, वो भी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली तो वो इसलिए वो होता है ना, गलत है तो मुझे इससे सावधान रहना है, तो मुझे इससे कुछ बेहतर करना है। तो इसीलिए हाँ ना, देखिए, लोग फेलियर से डरते हैं। फेलियर हाँ। फेलियर डर नहीं है, फेलियर आपको सिखाता है कि जीवन में आपको क्या करना चाहिए। जब तक आप फेल नहीं होंगे, तब तक आप बेहतर कैसे करेंगे? तो मुझे वही है लगता है बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे लगता है कि मतलब सब बातों की एक बात है, ये बिल्कुल पॉइंटेड जो चीज है, ये टॉपिक्स कुछ बिल्कुल पॉइंटेड है, पिनेड है, इनको इनको पिन कर किया जा सकता है। इनसे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना कि आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है, और आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो आपका फायदा ही होगा, उससे आपका कोई नुकसान नहीं। एग्जैक्टली राइट चलिए। और बहुत अच्छा। मैं जाते जाते मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है, कि लोगों को कुछ ऐसा बताएं, लोगों को कुछ ऐसा कहें, हमारे एससीआई भाइयों को मैसेज दें कुछ, ताकि उनको ये महसूस हो कि मुझे भी एक्सरसाइज करना है, मुझे भी लाइफ में ठीक होना है, मुझे मतलब वो थोड़ा मोटिवेट रहे। कुछ ऐसा आप उनको बताइए।
देखिए जी, हम रिकवर कर गए हैं, आप भी रिकवर कर गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं, ऐसा नहीं है। हमको डंडे एग्ज़ैक्टली, के सहारे चलना पड़ सकता है, कभी-कभी फिंगर्स की प्रॉब्लम है, यूरिन का अभी हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, डॉक्टर तो बोल रहे हैं होगा ही नहीं, लेकिन हम ना किसी चीज़ का एक्सेप्ट नहीं करते, उस पे भी हम काम कर रहे हैं, तो हम 100% ठीक नहीं हुए हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो आपको बता दें। और एग्ज़ैक्टली ऐसा राइट। भी नहीं है कि हम जानबूझ के कोई ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने का किसी को शौक नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो भी हमारी अपडेट है, वो हमारे चैनल अतुल शुक्ला ब्लॉग पे आपको मिलती रहती है। तो वो जो है वो एक अलग टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं जो आपने पूछा। 100 बातों की एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि क्या मोटिवेशन का क्या तरीका है, हार्ड वर्क का क्या है, ये सारी चीज़ें तो हम आपको बता ही चुके हैं। अगर आप सीधी-सी बात जी, राइट। बोले कि हर चीज़ को आप एक चीज़ से कैसे जोड़ पाएँगे, तो उसका एक ही तरीका है कि आपके ज़िंदगी जीने का या आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है और आप किसी के लिए जिएँ या ना जिएँ, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई जी रहा है। ये आपको 100% अपने माइंड में रखना है। जिस टाइम आपको इस बारे में सोच आ गया, आपका दिमाग इस बारे में सोच गया, फिर आपको हार्ड वर्क बहुत करने अच्छी पर कोई रोक नहीं पाएगा, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके माँ-बाप, आपके चाहने वाले, वो कोई भी हो सकता है, लड़का-लड़की, रिश्तेदार कोई भी, उनके लिए अगर जी, आप सोचते हैं, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा आपको ना प्रेरित करे, खुद से आपको अपने आप में एक उलझन सी महसूस होगी कि मुझे करना ही करना है। तुम्हारे लिए जितना लोग दूसरे सोचते हैं, आपको भी उतना ही दूसरों के बारे में सोचना होगा। एग्ज़ैक्टली बहुत अच्छी बात कही शुक्ला जी आपने, बहुत ज़्यादा अच्छी बात कही। और जैसे कि आपने कहा कि हमें खुद से सेल्फ मोटिवेट रहना है। जब तक आप देखिए, मोटिवेट वीडियो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन जब तक आप खुद को रियलाइज़ नहीं होगा कि मुझे इससे इस स्थिति से बाहर निकलना है, तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा। मोटिवेट बिल्कुल, एक बिल ज़रिया होता है। जी, जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए मोटिवेशन का मैं आपको बता दूँ, मैं भी मोटिवेशन वीडियोज़ देखता हूँ, कुछ कामों से थोड़ा मोटिवेट हुआ, किसी से मिलकर थोड़ा मोटिवेट हुआ। देखिए जो एक ये मोटिवेशन है, ये अलग का जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो एक आप दवा मान लीजिए, खाना मान लीजिए, पानी मान लीजिए, ये एक छोटा-सा डोज़ है, वो डोज़ खत्म हो जाएगा, फिर आप कैसे मोटिवेट रहेंगे? तो जब आप सेल्फ एग्ज़ैक्टली 100% मतलब वो कुछ देर के तो लिए है कि जब तक आपने हाँ, दवाई खाई तब तक असर रहेगा, दवाई का असर खत्म फिर वो भी चला जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो वही मैंने चीज़ बताया जब ना तक कि आप एग्ज़ैक्टली जब आपको खुद अगर आपको रियलाइज़ेशन होगा तो वो हमेशा के लिए रहेगा फिर। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि आप किसके लिए जी रहे हैं, आपके जीने का लक्ष्य क्या है, आपको अपने माँ-बाप के बारे में, अपने चाहने वालों के बारे में सोचना है और बस ये आग आपके दिल में परमानेंट जलती ही रहनी चाहिए। जी, जी। एग्ज़ैक्टली तो बहुत बहुत अच्छी बात कही। तो गाइज़ जैसे कि आपने देखा, शुक्ला जी ने क्या बोला कि आपको मतलब खुद के लिए भी जीना है और जो लोग आपके लिए जी रहे हैं, उनके लिए भी जीना है। तो वो चीज़ आप माइंड में रखिए। आप उसके लिए प्रयत्न कीजिए कि मैं इससे कितना बेहतर हो सकता हूँ। तो ऐसे आप वीडियो और छोटे-मोटे ब्लॉग देखने के लिए आप अतुल शुक्ला ब्लॉग पे जा सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। आप उनको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी डाउट हो तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं और या फिर और भी जो भी एससीआई भाई हैं, हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अतुल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जॉइन करने के लिए। मैं जी, फिर से बहुत चाहूँगा कि जी। फ्यूचर में अगर कुछ भी मुझे डाउट हुआ, तो मैं फिर से आपको परेशान करूँगा। फिर से आपको कुछ क्वेश्चन करूँगा ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? अरे! आप हमारे भाई के समान हैं और हम सब लोग आपके साथ में परस्पर जुड़े हैं और भगवान ने चाहा तो हम लोग जुड़े रहेंगे। इंसान एक-दूसरे के काम आता है, एक-दूसरे से सीखता है और हम जी, आपके साथ में जुड़े, आपने हमको ये अपॉर्च्युनिटी दी, अपना बड़ा मौका दिया। हम आपकी ऑडियंस के साथ में जुड़े, लोगों तक अपना अनुभव पहुँचा पाए क्योंकि हमारा यही एक मेन मकसद है जिसके लिए ही हमने अपना चैनल बनाया है और वहाँ पर भी हम लोगों को अपना ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये एक्सरसाइज़ के बारे में तो बता ही नहीं रहा है। ये तो अपना अपना चल के खेती-किसानी ये दिखा रहा है। भाई ऐसा नहीं है। जो आदमी बेड से नहीं उठ सकता है, वो आदमी एक हँसती-खेलती दुनिया देख रहा है, एक फूलों का बगीचा देख रहा है, एक लोगों के प्लेस में जा रहा है, ये उसके लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ऐसी जी, कंडीशन में हम अपना एक्सपीरियंस आप सब लोगों तक पहुँचाते हैं और आप सब लोगों का अगर कोई एक्सपीरियंस होता है, वो हम आप तक पहुँचाएँ और हमारे रत्नेश तिवारी जी हैं, इनका बहुत अच्छा जो ये इनिशिएटिव है, जो इनका काम है, लोगों को एक साथ में लाना, उनका एक्सपीरियंस आप जी, सब जी, लोगों तक बहुत-बहुत पहुँचाना। धन्यवाद। आप सब लोग जी, हम दोनों लोगों को सपोर्ट करिए और अगर आपका कोई मतलब विचार है या आप ज कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक या फेसबुक का लिंक होगा, आप वहाँ से भी हम लोगों को जी, लाइक, जी, फॉलो और वहाँ पर मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। कर सकते हैं एग्ज़ैक्टली तो मैं आपका इंस्टाग्राम का आईडी डाल दूँगा गाइज़, आप कुछ भी डाउट हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं, मैं भी अपना इंस्टाग्राम का आईडी डाल दूँगा, तो आप भी मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो शुक्ला जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जॉइन करने के लिए, हम फिर जल्दी मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद रत्नेश तिवारी जी आपका और आप सभी देखने वालों का जिन लोगों ने यहाँ तक लास्ट तक वीडियो देखी है। आप सभी लोग
अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखिए और आप सभी लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हम सभी लोग ऐसे ही हंसती खेलती दुनिया में बरकरार बने रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।